हमारी पूर्वी सीमा से इस वक्त एक ऐसी बड़ी और अभूतपूर्व खबर सामने आ रही है जिसने दिल्ली के रणनीतिक गलियारों में भारी हलचल पैदा कर दी है। आप सभी जानते हैं कि देश की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए भारत अपनी ही जमीन पर दिन रात सुरक्षा बाड़ यानी तार फेंसिंग का काम पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा रहा है। लेकिन इस काम को रोकने के लिए सामने वाले पक्ष ने इस वक्त अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीमा पर चल रहे इस काम के बीच अचानक एक ऐसी अप्रत्याशित घटना सामने आई है जिसने पूरे सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह अलर्ट मोड पर डाल दिया है। खबर आ रही है कि सीमा के एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील हिस्से में लगभग 28 किलोमीटर लंबी तार फेंसिंग को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। वहां की कुछ स्थानीय ताकतों और उपद्रवियों ने मिलकर भारत की इस सुरक्षा दीवार को भारी नुकसान पहुंचाने का दुस्साहस किया है। उनका मानना था कि वे इस हरकत को अंजाम देकर आसानी से बच निकलेंगे और भारत को बैकफुट पर धकेल देंगे, लेकिन वे हमारी सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जांबाज जवानों की मुस्तैदी को आंकने में पूरी तरह भूल कर गए। जैसे ही इस नुकसान की भनक हमारे अलर्ट कमांडरों को लगी, वैसे ही बिना एक पल गवाए ऑन द स्पॉट एक ऐसा कड़ा और फौलादी जवाब दिया गया जिसने बांग्लादेश के आला अफसरों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। आखिर इतनी लंबी फेंसिंग को नुकसान पहुंचाने के पीछे कौन सी बड़ी कूटनीतिक चाल छिपी हुई है? क्या यह सिर्फ कुछ उपद्रवियों की हरकत है या इसके पीछे सरहद पार के ऊंचे हुक्मरानों का कोई बड़ा रणनीतिक नेटवर्क काम कर रहा है? और भारत के इस कड़े पलटवार के बाद अब ढाका से लेकर दिल्ली तक कौन सी गुप्त बैठकें चल रही हैं? इस पूरे संवेदनशील घटनाक्रम की एक एक परत को आगे हम बेहद सरल और आसान शब्दों में गहराई से समझेंगे। आप इस पूरे विवाद की क्रोनोलॉजी और इसके पीछे छिपी उस कड़वी जमीनी हकीकत को गहराई से समझिए। यह घटना कोई अचानक हुआ हादसा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बेहद सोची समझी रणनीतिक साजिश दिखाई देती है। ग्राउंड जीरो से जो पुख्ता खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक जब सीमांत इलाकों में मौसम बहुत ज्यादा खराब था, तेज आंधी, तूफान और मूसलाधार बारिश हो रही थी, ठीक उसी वक्त विजिबिलिटी का फायदा उठाने की कोशिश की गई। आमतौर पर ऐसी विषम परिस्थितियों में सरहद पर सामान्य गश्त करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। बस इसी घने अंधेरे का फायदा उठाकर सामने वाले पक्ष के कुछ उपद्रवियों और स्थानीय तत्वों ने मिलकर भारत की सुरक्षा को सीधे तौर पर चुनौती दे डाली। एक सुनियोजित योजना के तहत इन तत्वों ने लगभग 28 किलोमीटर के दायरे में लगी कंटीले तारों की फेंसिंग को निशाना बनाया। इन लोगों ने न सिर्फ सुरक्षा बाड़ को काटा, बल्कि कई जगहों पर पूरी फेंसिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया ताकि भारतीय मुख्य भूमि की तरफ आने जाने के लिए एक अनधिकृत रास्ता तैयार किया जा सके। इस हरकत से भारत की सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन दुश्मनों का यह दांव पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। वे भूल गए थे कि सरहद पर तैनात हमारे जांबाज जवान कभी सोते नहीं। जैसे ही फेंसिंग के आधुनिक सुरक्षा सेंसर टूटे और हमारे अलर्ट कमांडरों को इस भारी नुकसान की भनक लगी, वैसे ही सरहद पर तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की टुकड़ियों ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद बांग्लादेश बीजीबी को बिल्कुल नहीं थी। हमारे जांबाज जवानों ने बिना एक सेकंड का वक्त गंवाए, खराब मौसम की परवाह किए बिना अलग अलग संवेदनशील पॉइंट्स पर एक साथ घेराबंदी कर दी। बीएसएफ के कमांडो पूरी कड़कड़ाती मुस्तैदी के साथ उन रास्तों पर फैल गए जहां से यह उपद्रवी फेंसिंग उखाड़ कर वापस भागने की फिराक में थे। इस बेहद आक्रामक और ऑन द स्पॉट एक्शन का नतीजा यह हुआ कि भारतीय जवानों ने घुसपैठ और तोड़फोड़ की कोशिश करने वाले 21 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों और उपद्रवियों को मौके पर ही चारों तरफ से दबोच लिया। हमारे जांबाज इन सभी 21 उपद्रवियों को अपने हाथों पकड़कर सीधे भारतीय सीमा के भीतर ले आए। इन सभी 21 उपद्रवियों को एक बेहद सुरक्षित मिलिट्री बेस पर हिरासत में रखा गया है, जहां हमारी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां अपने बेहद खास और पारंपरिक अंदाज में उनकी जबरदस्त तरीके से पूछताछ कर रही हैं। इस कड़े प्रहार ने सरहद पार के पूरे नेटवर्क को हिलाकर रख दिया है। बीएसएफ की हिरासत में मौजूद उन 21 उपद्रवियों से जब हमारी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने कड़ाई से पूछताछ शुरू की, तो ऐसे चौंकाने वाले खुलासे सामने आए जिन्होंने इस पूरे विवाद के पीछे की गहरी साजिश की परतों को खोल कर रख दिया है। यह पूछताछ किसी साधारण घुसपैठ के मामले की नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा को सीधे चुनौती देने वाले एक बड़े नेटवर्क को बेनकाब करने वाली साबित हुई है। खुफिया सूत्रों से छनकर आ रही जानकारियों के मुताबिक पकड़े गए उपद्रवियों ने कबूल किया है कि 28 किलोमीटर लंबी फेंसिंग को निशाना बनाने का आदेश उन्हें स्थानीय स्तर पर नहीं, बल्कि सीमा पार बैठे कुछ बड़े रसूखदार आकाओं और असामाजिक संगठनों से मिला था। उन्हें साफ निर्देश दिए गए थे कि खराब मौसम का पूरा फायदा उठाकर भारत की सुरक्षा दीवार को इतना नुकसान पहुंचाया जाए
कि उसे दोबारा ठीक करने में महीनों का वक्त लग जाए। साजिश का असली मकसद भारतीय सीमा के भीतर बड़े पैमाने पर अस्थिरता पैदा करना और अवैध गतिविधियों के लिए एक सुरक्षित रास्ता तैयार करना था। लेकिन बीएसएफ के ऑन द स्पॉट रणनीतिक एक्शन ने इस पूरे प्लान को पूरी तरह से पंक्चर कर दिया। इस बड़े खुलासे के बाद नई दिल्ली ने कूटनीतिक स्तर पर भी अपने तेवर बेहद कड़े कर लिए हैं। विदेश मंत्रालय के जरिए बांग्लादेश प्रशासन को एक बेहद सख्त और दो टूक संदेश भिजवाया गया है। भारत ने साफ कह दिया है कि सरहद पर किसी भी तरह की अराजकता या भारतीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश को अब रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद अब सीमा पर केवल टूटी हुई फेंसिंग को दोबारा जोड़ने का काम ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि उस पूरे 28 किलोमीटर के पैच को एक अभेद्य किले में तब्दील करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बीएसएफ इस इलाके में अब एंटी कट फेंसिंग और अत्याधुनिक सेंसर ग्रिड को तैनात कर रही है, जिसे काटना या उखाड़ना लगभग नामुमकिन होगा। इसके साथ ही दिल्ली की महाबैठक के बाद यह भी तय किया गया है कि सीमांत क्षेत्रों में गश्त यानी पेट्रोलिंग की फ्रीक्वेंसी को दोगुना किया जाएगा और किसी भी संदिग्ध हलचल पर बिना किसी फ्लैग मीटिंग का इंतजार किए तुरंत ऑन द स्पॉट एक्शन लिया जाएगा। भारत को बैकफुट पर धकेलने का जो ख्वाब विरोधी खेमे ने देखा था, वह कुछ ही घंटों में उनके लिए सबसे बड़ा रणनीतिक सिरदर्द बन गया। बांग्लादेश के सामने इस समय सबसे बड़ा संकट यह है कि वह भारत के इस नए और आक्रामक तेवर का सामना कैसे करें। उनके सुरक्षा विश्लेषकों को यह समझ नहीं आ रहा है कि भारत ने इस बार बिना किसी औपचारिकता के सीधे इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। सबसे हैरानी की बात यह है कि बार बार करारी नाकामी और अपने हर गलत कदम के उल्टा पड़ जाने के बावजूद बांग्लादेश के कुछ तत्व अपनी हरकतों से बाज आते दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालात यह है कि हर बार जब वे भारत की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पहले से भी ज्यादा सख्त और प्रभावी जवाब का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद ऐसी गतिविधियों का दोहराया जाना यह सवाल खड़ा करता है कि आखिर इन कोशिशों के पीछे किसका इशारा है और आखिर कब तक इस तरह के दुस्साहस को अंजाम देने की कोशिश की जाती रहेगी। बार बार उकसावे और दुस्साहसिक हरकतों के बावजूद भारत ने हमेशा जिम्मेदार राष्ट्र की भूमिका निभाई है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि भारत अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त करेगा। आज का भारत हर चुनौती का डटकर सामना करने की क्षमता रखता है और अपने विरोधियों को यह संदेश देने में सक्षम है कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसकी रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देना अब पहले जितना आसान नहीं रह गया है। दोस्तों, दिन रात देश की रक्षा में जुटे हमारे जांबाज जवानों के अदम्य साहस, वीरता और समर्पण के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि देश और सुरक्षा से जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मैं मिलता हूं आपसे अगली बड़ी रिपोर्ट में। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और गर्व से कहते रहिए, जय हिंद, जय भारत।